हिंद दोस्तों, आपको अब वीडियो जो हर 2 दिन पे मिलते रहेंगे। अब सेशंस थोड़ा सा हमारा बड़ा आएगा कि आपको 40 मिनट 30 मिनट के वीडियोज मिलते रहेंगे, है ना। इसमें हमने संशोधन किया क्योंकि छोटे वीडियोज में क्या होते हैं कि बच्चे अगर समझ भी जाते हैं तो फिर अगला क्वेश्चन ढूंढते रहते हैं कि कैसे बनाएंगे, तो इसलिए हमने सेशंस को बड़ा किया है। तो आज के सेशंस में क्या मिलने वाले हैं दोस्तों, आज के सेशंस में आपको मिलेंगे कि नए तरह के जो सवाल आजकल एग्जाम में ज़्यादा ट्रेंड है ना, कि उसमें अक्सर क्या होती है, बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि इस सवाल को हम बनाएं कैसे, है ना। या वो ट्रिक सीख लेते हैं या कोई फार्मूला सीख लेते हैं, है ना। जब वो वहाँ जाकर के अप्लाई नहीं होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए आज का सेशंस लेके आए और देखते हैं कि आज के सेशंस में किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और उस क्वेश्चन को हम बनाते कैसे हैं। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जब तक अंत तक नहीं देखिएगा ना तो दोस्तों समझ में नहीं आएगा कि हमने आपको समझाना क्या चाहा। इसलिए दोस्तों लास्ट तक जरूर वीडियो को देखिए और उसके बाद यह आपको पता चलेगा कि नहीं वास्तव में सर जो पढ़ा रहे रेशियो मेथड वो बहुत बढ़िया मेथड है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशंस के शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए अंत तक। जब तक लास्ट तक नहीं बने रहिएगा तो फिर आपको वही लगेगा सर क्या पढ़ा के गए नहीं गए, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों आपको अक्सर यह प्रॉब्लम होती होगी या आप यह सोचते होंगे कि हम आपका वीडियो क्यों देखें, आपके वीडियो में क्या खासियत है जो हम आपका वीडियो देखें। दोस्तों हमारे वीडियो में यह खासियत है कि हम हर टाइप के सवाल को एक ही मेथड से बनाते हैं। हम ना कोई आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, ना कोई हम आपको फार्मूला दे रहे हैं, बस आपको हम कह रहे हैं कि रेशियो मेथड को समझिए और कहाँ क्या अप्लाई करना है बस उसको समझिए। हम 2 ही तरह के मेथड बताते हैं आपको, या तो 100 लेके बनाते हैं या नहीं तो वो बट्टा लेके बनाते हैं। तो वो आपके पर निर्भर करता है कि आप 100 कब लेते हैं कब बट्टा लेते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, इसमें 100 नहीं लेंगे क्योंकि इसमें आवश्यकता ही नहीं है हमें। आपने जो बेसिक मेथड सीखा या बेसिक मेथड जानते होंगे उसमें हम x मानते हैं, तो यहाँ हम x कुछ नहीं मानते, हम उसे 100 मान लेते हैं क्योंकि इससे इजी हो जाती है क्वेश्चन। तो ये जो आज का पहला सवाल जो है वह भी उसी टाइप का है। चलिए देखते हैं इसको बनाते कैसे। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है, पहला 15% की हानि पर और दूसरा 19% के लाभ पर। यदि उसे कुल लेन देन में 90 रुपया की हानि होती है, यदि अगर विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो बराबर हो तो दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब सोचिए इसको कैसे बना सकते हैं। हमारे पास 2 डाटा दिया हुआ, एक पर उसे हानि हो रही है, एक पर उसे लाभ हो रहा है। दूसरा डाटा दिया हुआ है कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है बराबर है। बस इतने में तो सॉल्व हो जाएगी क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 15% की हानि हो रही मतलब 3 बटे क्या हो गया 20 हुआ कि नहीं हुआ। यानी कि 20 में 3 रुपया की हानि हुई तो बेचा कितने में 17 में बेचा कि नहीं बेचा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा CP हो गया, ये हमारा क्या हो गया SP। ये क्या है फर्स्ट सब्जेक्ट वस्तु है, पहला है। अब दूसरा की अगर हम बात करें सेकेंड की, सेकेंड में क्या कह रहा है कि 19% का लाभ हो रहा है। तो 19% का लाभ हो रहा मतलब क्या हुआ 19 बटे 100, यानी 100 में 19 का लाभ हो रहा है तो बेचा कितने में 119 में। यानी कि ये हमारा हो गया SP और ये हमारा हो गया CP। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहा कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर तो पहला वस्तु को बेचा 20 वाला वस्तु को 17 में और एक को बेचा 119 में, 100 वाली वस्तु को। कहा दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर दीजिए। तो 17 में 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 119 होगा कि नहीं होगा। तो यानी कितना हो गया 17 7 119 और 20 7 140, ये भी हो गया 119 बटे 100। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्वेश्चन कह रहा है उसे कुल लेन देन में 90 रुपया की हानि हो रही है। तो अब देखेंगे ना कि कुल लेन देन हुआ कितने का, यानी कि हानि कैसे निकालेंगे, टोटल विक्रय मूल्य में से टोटल क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो टोटल विक्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा 238 टका और टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 240 टका। अब बताइए 240 को 238 में बेचा तो हानि कितने की हुई 2 रुपया की हुई कि नहीं, 2 रुपया का हानि। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है
हानि कितने की हो रही है? 90 रुपया की। यानी 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 का। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 45 का। अब क्वेश्चन करा दूसरे वस्तु का सीपी, तो दूसरे वस्तु का सीपी क्या हमारा? यही है। तो यानी कि अगर 1 45 के बराबर है तो 100 किसके बराबर हो जाएगा? 45 गुने 100, यानी 4500 रुपया क्या हो गया? इसका सीपी हो गया। अब बताइए दोस्तों, कुछ था इसमें? देखिए, तो हमने कुछ किया, हमने तो बस जो सवाल बोला उसको हम प्रोसेस कर दिया। अब आप लोग क्या करेंगे? ये सीखेंगे, ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर देना, ट्रिके नहीं काम किया ले, तब क्या कीजिएगा? आपको कुछ भी सवाल इसमें हेर फेर करते तो क्या इससे बाहर जाएगा? कह दे करेमूल दोनों का बराबर था तो करेमूल बराबर कर देंगे, जो कहेगा उसको बराबर कर देंगे। तो इसमें हमको नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना दोस्तों। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है ना, सेम पिछले प्रकार का, बस उसमें हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है ना। क्या चेंज किया वो तो क्वेश्चन में बताएंगे। उससे क्वेश्चन बताने से पहले दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यह तरीका हमको पता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। जब पसंद आती है तो एक बार लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दीजिए। तो अगर आपने लाइक कर दिया तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। अब लाइक हो गई तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 वस्तुएं बेचता है। पिछले भी क्वेश्चन में बेचता था, इसमें क्या दिक्कत है? पहला 10% की हानि पर और दूसरा 25% के लाभ। पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि दोनों वस्तु को 17,100 में बेचता है तो कुल लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि? इससे पहले क्वेश्चन में विक्रय मूल्य निकाला था, इसमें विक्रय मूल्य दे दिया तो लाभ या हानि पूछ रहा है। सिंपल सी बात है। तो वही सेम उसी तरीका से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पहले वस्तु पर 10% की हानि हो रही है, मतलब 1/10 क्या हो गया? 10, यानी 10 की वस्तु कितना में बेच रहा है? वो 9 में। तो ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा क्या हो गया? एसपी हो गया कि नहीं हो गया? अब देखिएगा दोस्तों, दूसरे वस्तु को वह 25% किस पर बेच रहा है? लाभ पर बेच रहा है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, यानी कि 4 में 1% लाभ हुआ तो बेचा कितने में? 5 में। ये हमारा पहला वस्तु है और ये हमारा दूसरा वस्तु, यानी ये हमारा सीपी हो गया और ये हमारा एसपी हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो पहले वस्तु का क्रय मूल्य यही है ना, और दूसरे वस्तु का विक्रय मूल्य यही है। तो ये दोनों क्या है? बराबर है, तो बराबर कर दीजिए। तो बराबर कैसे करेंगे? 2 से इसमें गुना कर दिए, 2 से इसमें गुना कर, तो बराबर हो गया। यानी अब ये क्या हो गया? 9/10 और 10/8। अब क्वेश्चन की ओर बढ़िएगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों वस्तु को 17,100 में बेचता है। तो दोनों, एगो का 9 रुपया में बेच रहा है, एगो को 10 रुपया में बेच रहा है। तो दोनों को बेच कितना में रहा है? 9 में। 10 9 कितना हो गया? 19 में बेच रहा है। यही 19 किसके बराबर है? 17,100 के बराबर है कि नहीं? तो यहाँ से अगर 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 19 नमा 100 खत्म, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा? 900 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुल लेन देन में कितना लाभ या हानि हुई। तो अब बताइए, 10 9 19 हो गया एसपी, 10 8 18 हो गया उसका क्या? क्रय मूल्य। यानी 18 वाली वस्तु कितना में बेच रहा है? 19 में। तो अब बताइए उसे लाभ कितने का हुआ? 1 रुपया का हुआ कि नहीं हुआ? यही 1 तो बराबर है किसके? 900, यानी उसे 900 रुपया का लाभ हुआ। क्या हुआ? 900 रुपया का लाभ। अब बताइए, क्या हमने दूसरा तरीका लाया? जो पहला तरीका था वही तरीका से इस सवाल को भी बनाया। तो 4 तरीके मत सीखिए, एक तरीका सीखिए, उसको बेस्ट सीखिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको यह तरीका पसंद आए तो फिर वही बात है, एक बार लाइक बटन दाब दीजिए, हाँ दाबिएगा कि वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? वही सेम है पिछले क्वेश्चन, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए।
क्वेश्चन क्या है, एक आदमी दो वस्तुएं बेचता है, वही पिछले बार की तरह। पहला 15% की हानि पर और दूसरा 25% के लाभ पर। यदि पहले वस्तु का क्रय मूल्य दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि दोनों वस्तु को 1850 में बेचता है तो कुल लेन देन में उसे कितना लाभ या हानि। अब कैसे बनाएंगे, वही सेम तरीका पिछले बार की तरह कि 15% की हानि हुई तो 15% का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। 3/20 हुआ कि नहीं हुआ? 3/20 होता है कि नहीं 15%। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 20 में 3% की हानि हुई तो बेचा कितने में, 17 में बेचा कि नहीं बेचा। ये हमारा क्या हो गया सीपी और ये हमारा क्या हो गया एसपी। अब दूसरे वस्तु को 25% लाभ पर बेच रहा है तो 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी कि 4 वाली वस्तु कितने में बेचा 5 में, यानी ये हमारा हो गया एसपी और ये हमारा हो गया सीपी। अब दोनों को यहाँ लिख लीजिए, आसानी से लिख लीजिएगा 17/20 ये हो गया 5/4। अब क्वेश्चन कह रहा है पहले वस्तु का क्रय मूल्य, पहले वस्तु का क्रय मूल्य यही है, दूसरे वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर तो दूसरा वस्तु का विक्रय मूल्य यही है, तो ये 20 है तो इसको भी 20 कर देते हैं। हो गया कि नहीं हो गया? अब ये भी आपका क्या हो गया 20/16 है ना। ये पहला वस्तु ये सेकेंड वस्तु, ये पहला वस्तु ये दूसरा वस्तु। अब क्वेश्चन कर रहा है दोनों वस्तु को 1850 में बेच रहा है, तो अब ये भी एसपी ये भी एसपी, तो टोटल एसपी कितना हो गया जो बताइए 37% हुआ कि नहीं हुआ। और टोटल सीपी कितना हो गया 20 16 36%। अब ये टोटल जो एसपी है 37 वह किसके बराबर है 1850 रुपया। तो एक किसके बराबर हो जाएगा 37 से काटेंगे 7 5 35 5 से 15 3 18 यानी 50। एक किसके बराबर हो गया 50 के। अब पूछ रहा है लाभ हुआ क्या नहीं। अब 36% की वस्तु 37 में बेच रहा है तो क्या हुआ लाभ ही नहीं हुआ। लाभ कितना हुआ 1%। यही एक किसके बराबर है, यही एक बराबर है आपके 50, यानी 50 रुपया का उससे क्या हुआ लाभ। अब हमें उम्मीद है दोस्तों आपको पूरी तरीका से ये समझ में आ गई। अगर आ गई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा हमने परिवर्तन कर दिया। क्वेश्चन क्या है पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 लाख में बेचता है। घर पर उसे 20% का लाभ होता है और दुकान पर उसे 20% की हानि होती है, तो कुल लेन देन में उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ एक हम आपको ट्रिक दे देते हैं। ट्रिक क्या कहिए, एक थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं कि अगर दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो और यह कहे कि एक को 20% लाभ पर एक को 20% नहीं, दोनों का परसेंटेज सेम हो, तो हमेशा याद रखिएगा उसे हानि ही होगी, लाभ कतई नहीं होगी। तो चलिए तो देखते हैं फिर सवाल क्या होते, सवाल को बनाते कैसे हैं। और अगर आपको यह तरीका पसंद आ जाए ना तो एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि आप लोग हमको सुनते सुनते ना इतने खो जाते कि लाइक का बटन भूल जाते, तो इसलिए मेरा काम है आपको याद दिला देना। तो चलिए अब दोस्तों कह रहा है कि एक को 20% का क्या हुआ लाभ हुआ, किस पर घर पर। तो 20% का मतलब 1/5, यानी 5 की वस्तु कितना में बेचा 6 में। अब जो है दुकान पर उसे क्या हो रहा है 20% की हानि, यानी 1/5, यानी 5 में 1% हानि हुआ तो बेचा कितना में। तो दोस्तों पहले का क्या हो गया 6/5, दूसरे का क्या हो गया 4/5। अब कह रहा है दोनों को 1-1 लाख में बेचे, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य क्या बराबर है कि नहीं। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर कर देंगे। तो कैसे बराबर होगा, तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12, तो नीचे भी गुना कर दीजिए। तो 6 दूनी 12/10, ये हो गया 12/15, है ना। तो यही नहीं हुआ दोस्तों, तो यानी कि टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा जल्दी से बताइए। 12 कितना होता है 24, यानी टोटल विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा 24, और टोटल क्रय मूल्य 25%। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब एक चीज बताइए कि 25 की वस्तु को बेच कितना में रहा है 24 में, यानी कि अब एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो 24 दिया हुआ क्या है विक्रय मूल्य। अब बताइए दोनों को मिला के कितना में बेच रहा है 2 लाख रुपया में, यानी ये 24 किसके बराबर हो जाएगा 2 लाख के बराबर होगा कि नहीं हुआ। एल का मतलब लाख होगा। तो अब यहाँ से अगर 1 निकालेंगे तो 1 क्या हो जाएगा 2/24, यानी 1/12, यानी 1 किसके बराबर हो गया 1/12 लाख। यानी 25 की वस्तु को उसने अगर 24 में बेचा तो क्या वह हानि की लाभ, हानि न हुआ। तो हानि हुआ कितना दोस्तों 1,
25 के बस 24 होता है, 1 रुपया हानि हुआ। तो यही एक किसके बराबर, 1/12 लाख का क्या हुआ, उससे हानि हुआ। बताइए दोस्तों, कुछ है इसमें? इस टाइप का सवाल आप क्या करते हैं, ट्रिक सीखते हो, एक में लाभ हुआ, एक में हानि हुआ, एग्जाम में देने गए तो ट्रिके भूल गए, तो क्या फायदा उससे? ये तरीका से, ये बेसिक मेथड ही है एक तरह की से, जो सवाल कहते जाता हम उसको करते जाते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, ठीक है? नए सवाल, इसी टाइप के सवाल को और देखेंगे, और नई वैरायटीज क्या क्वेश्चन आ सकते इसी टाइप के सवाल को। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है? कल हम आपके लिए फिर वीडियो लेके आ रहे हैं, और नए तरीके से, नए अंदाज में, और नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमारा अगर फेसबुक पेज पर जाना चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज है DKIT सॉल्यूशन के नाम से, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको इंस्टाग्राम पर आप हमें अगर फॉलो करना चाहते हैं, आपको इंस्टाग्राम में ID है, आपको लिंक में मिल जाएगा kundan_45, ये हमारा इंस्टाग्राम ID हो गया। अगर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो इसी DK एजुकेशन हब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, और आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जा करके कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा पूरा सेशन अच्छा लगा, आज का वीडियो नहीं, आपको लगता है कि हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, हमको एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम देगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों आप भी खुश रहिए, और अपने परिवार को खुश रखिए, और लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने की कोशिश कीजिए। इसी कहानी के साथ, इसी कथावत के साथ आज की सेशन को हम समाप्ति करते हैं। जय हिंद।